उस मैसेज को पढ़ने के बाद भरी बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लक्की ने इस मैसेज को पढ़कर खत्म किया ही था कि उसके फोन पर बारिश की बूंदें जमा होने लगी थी। लक्की ने थोड़ी देर खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल दिया था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत लक्की को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। अचानक से उसे याद आया कि वो गरीब नहीं था बल्कि गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 साल हो गए थे, इसलिए उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और पानी के अंदर ही अपना पैर पटक दिया और वो डिंपल को कोस रहा था। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और फिर से चमन मेडिकल स्टोर जाने के लिए मुड़ने लगा। अगले दिन जब लक्की की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार होकर शहर के सबसे बड़े न्यू सिटी बैंक पहुंचा। न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। लक्की वहां पैसों को निकालने के लिए जा रहा था। न्यू सिटी बैंक साउथ दिल्ली में बसा हुआ था और उसके दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी हुई थी। भाई अब इसमें से कौन सी गाड़ी लेगा, लक्की ने मन ही मन सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक वो एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद पा रहा था और आज वो एक कार, और वो भी इतनी महंगी कार खरीदने की सोच रहा था। फिर उसने अपनी नजर गाड़ी पर से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी और महंगे से महंगे कपड़े पहने हुए लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। कहाँ दवाओं की वो बदबू और कहाँ ये खुशबू। उसने एक बहुत ही गहरी सांस के अंदर ज्यादा से ज्यादा खुशबू को समेटने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचा, लेकिन अगले ही पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया था। रातों रात लक्की की किस्मत तो बदल गई थी, लेकिन रातों रात वो अपने कपड़े नहीं बदल पाया था। इतने बड़े बैंक में वो वही कपड़े पहनकर आ गया था जो अक्सर अपने काम पर पहनकर जाता था। पैसे लेते ही सबसे पहले नए कपड़े खरीदने हैं, लक्की ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया उसे एक आवाज आई, आउच। लक्की थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था और इस जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबे बाल वाली लड़की से जा टकराया था जो कि उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया, सॉरी। लक्की ने तुरंत उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा। उस लड़की ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे कि उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी अमीर घराने की लड़की थी, इसलिए सॉरी बोलते वक्त न चाहते हुए भी लक्की के हाथ उसके सामने जुड़ गए थे। लेकिन जब उस लड़की ने लक्की के कपड़े और उसके होलिये को देखा तो उसने अपनी नाक और मुंह सकोड़ ली। वो लगभग हर रोज इस बैंक में आया और जाया करती, लेकिन उसने आज तक इस बैंक के अंदर लक्की जैसे फटीचर आदमी को घुसते हुए नहीं देखा था। उसके बालों में से आंवले के तेल की गंध आ रही थी। उसने गुस्से से भरी नजरों से लक्की को देखा और बोली, क्यों नहीं देख पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूँ? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा कि इस बैंक की मैनेजर यास्मीन पटेल उन दोनों की ओर बड़ी चली आ रही थी। उसने भी लक्की की ओर देखकर वैसी ही शक्ल बनाई हुई थी जैसी शक्ल उस लंबे बालों वाले लड़के ने बनाई थी। आई एम सो सॉरी मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं? यास्मीन ने उस लड़की से पूछा और फिर घिन भरी नजरों से लक्की की ओर देखने लगी। लक्की तमतमाती आंखों से उन दोनों को देखे जा रहा था। वो जानता था कि उसने इतनी भी जोर से दरवाजा नहीं खोला था कि उसे चोट लग जाएगी, लेकिन असल में उसे ये मालूम नहीं था कि वो लोग उसे नहीं उसके कपड़ों को देखे जा रहे थे। यास्मीन ने लक्की को ऊपर से नीचे तक देखा।
और ना जाने क्यों उसके मन में शक पैदा हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ किस काम से आए हैं? यास्मीन ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा। वो उसका होलिया देखते ही समझ गई थी कि वो यहाँ का कस्टमर तो नहीं हो सकता। लक्की ने अपने आप को संभाला और कहा, हाँ, मैं अपना पैसा निकालने के लिए आया था। पैसा निकालने के लिए आए हो? यास्मीन ने लक्की की ही बात को दोहराते हुए कहा। वैसे तो वो लक्की की बात पर जोर जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा सा काबू में कर लिया था। लक्की की बात सुनकर उसे लग रहा था कि वो कोई पागल था जो यहाँ जबरदस्ती घुसा चला आया था। हाँ, तो क्या आपके पास वो कार्ड है? यास्मीन ने उससे आगे पूछा। न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में 5 लाख रुपए पहले से जमा करवा कर रखने पड़ते थे, तब जाकर उसे कहीं कार्ड मिलता था। लेकिन लक्की तो पहली बार ही यहाँ आ रहा था, इसलिए उसके पास कार्ड होने की कोई संभावना नहीं थी। लक्की जब यास्मीन के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो यास्मीन ने फिर से उससे पूछा, मैं पूछ रही हूँ, क्या आपके पास कार्ड है? वो समझ गई थी कि लक्की पागल ही था जो कहीं से भागकर सीधा उनके बैंक में आ गया था। कार्ड नहीं है मेरे पास, लक्की ने उसके सवाल का जवाब दिया और वो फिर से इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उस लंबे बालों वाली लड़की ने लक्की का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यास्मीन को सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो अपने मन में मान चुकी थी ये लड़का कोई पागल है जो कहीं झोपड़पट्टी से यहाँ आ गया है। इससे पहले कि आगे कोई कुछ कह पाता, उस लंबे बालों वाली लड़की के पिता वहां आए और बोले, चलो बेटी। उनके हाथ में कुछ कागजात थे। लक्की ने देखा कि उन्होंने महंगा सा सूट पहन रखा था। उस लड़की ने यास्मीन के दोनों हाथों को पकड़ा और बोली, यास्मीन देखो, अगर इस तरह के सड़क छाप लोग तुम्हारे बैंक में ऐसे ही घुसे चले आने लगे और बाकी के कस्टमर्स को परेशान करने लगे तो इससे तुम्हारे बैंक की इमेज और उसके शेयर्स को काफी नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे से मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, उस लड़की ने कहा और अपने पिता के साथ बैंक से बाहर निकल गई। अपना ध्यान रखना कोयल मैडम, मैनेजर ने उसे उनकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए आते हुए कहा। आज तो वो बाल बाल बच गई थी। कोयल और उसके पिता इस बैंक के सबसे पुराने और सबसे वफादार कस्टमर थे। अगर आज यास्मीन उन्हें नाराज कर देती और वो उसके बैंक से अपना खाता बंद करा देते तो शायद यास्मीन की नौकरी जा सकती थी। और ये सब हो रहा था उस पागल लक्की की वजह से। इसे जल्द से जल्द यहाँ से भगाना पड़ेगा, यास्मीन ने अपने आप से कहा और फिर से बैंक के अंदर आने लगी। यास्मीन उसे अपने बैंक से बाहर निकालने के लिए गई, मगर जैसे ही वो बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लक्की वहां था ही नहीं। अरे अब ये कहाँ चला गया, उसने अपने आप से पूछा। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन लक्की वहां भी नहीं था। इसका मतलब वो था तो बैंक के अंदर ही, लेकिन यास्मीन उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। कुछ देर तक बैंक के सारे कोनों को देख लेने के बाद यास्मीन को लगा कि शायद लक्की यहाँ बहुत ही असहज महसूस कर रहा होगा और वो जब कोयल को दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई थी तब उसके पीछे वो भी निकल गया होगा। चलो जान बची, यास्मीन ने अपने आप से कहा और अपने केबिन में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई थी उसे किसी की एक झलक दिखी। ये और कोई नहीं बल्कि लक्की ही था। अरे ये कहाँ छुपा हुआ था, यास्मीन ने अपने आप से कहा और तुरंत फाइल को टेबल पर रखकर वो ऑफिस से बाहर आ गई। उसने देखा कि लक्की बैंक के वीआईपी लॉन्ज के बाहर खड़ा था और उस खंबे की आड़ की वजह से वो यास्मीन की नजरों से बाहर हो गया था। अब यास्मीन को वो मिल तो गया था, लेकिन उसके लिए उससे भी बड़ी एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। लक्की जिस कमरे के बाहर अभी खड़ा था उस कमरे के अंदर शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। बैंक के सिलसिले में या किसी और काम के सिलसिले में वो सभी लोग यहीं आकर बात किया करते थे। उस कमरे के अंदर जो लोग बैठे थे उन सब के करोड़ों रुपए
इस वक्त बैग में रखे हुए थे। अब अगर ऐसे में लक्की वहां घुस जाता तो वो सब लोग मिलकर यास्मीन की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहां हो वहीं खड़े रहो, यास्मीन जोर से और साथ ही गुस्से से चिल्लाई। बाकी के लोग जो वहां खड़े थे वो यास्मीन की यह चीख सुनकर डर गए थे। कुछ लोगों को उसके इतनी जोर से आवाज करने की वजह से गुस्सा भी आ गया था और यास्मीन सबसे मुस्कुराते हुए माफी मांगकर आगे बढ़ती जा रही थी। वो लक्की को किसी भी तरह से उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, ये आदमी है या गधा, यास्मीन ने अपना ही सिर पीटते हुए कहा और वो भी उस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसने उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। बाप रे, ये कैसा आदमी है, बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा, लेकिन दरवाजा भी अंदर से लॉक कर दिया। अब यास्मीन की सांसें फूली जा रही थी, उसे बहुत डर लग रहा था। उसका जी ये सोच सोच कर ही घबराया जा रहा था कि ना जाने अंदर लक्की और उस रिलेशन मैनेजर के बीच में क्या हो रहा होगा। इधर जैसे ही लक्की कमरे में दाखिल हुआ, वहां का कस्टमर रिलेशन मैनेजर जो कि सोफे पर बैठा हुआ था, उसे देखते ही अचानक सीधा बैठ गया था। हेलो सर, कैसे हैं आप? उसके मुंह से बिना लक्की को देखे ही ये शब्द निकले। उसे याद था कि इस कमरे में कुछ खास ही लोग आते थे और जो भी आते थे यास्मीन उनके आने की खबर उसे पहले ही दे देती थी। लेकिन इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था, उसे देखते ही वो भी अपनी जगह पर जम गया था। ना तो वो कहीं से वीआईपी लग रहा था और ना ही वो कोई उसका रिश्तेदार था। कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? उस मैनेजर ने उस 20 साल के जवान लड़के को देखते हुए कहा। मैं यहाँ अपना पैसा लेने के लिए आया हूँ, लक्की ने सीधा मुद्दे की बात को मैनेजर के सामने रखते हुए कहा। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा। नहीं, लक्की ने कहा। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो अभी दरवाजा खोलो और बाहर निकलो, मैनेजर ने कहा और सोफे से उठ गया। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा, लक्की भी जिद पर अड़ गया। अरे बोला ना, बिना कार्ड वालों को पैसा नहीं मिलता है, और वैसे भी पैसा होगा तभी तो निकलेगा, मैनेजर ने उसके करीब आते हुए कहा। पैसा है तभी तो निकालने आया हूँ, लक्की ने कहा। देख, फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा तो वो लोग मार मार कर बाहर निकालेंगे। लक्की ये सुनकर घबरा गया था। मैनेजर का गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा था। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, लक्की का डर भी बढ़ता जा रहा था। मैनेजर को लग रहा था कि वो कोई सनकी था और वो उसे धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक घबराए हुए लक्की के दिमाग में एक आइडिया आया। फिंगरप्रिंट। उसने अपना अंगूठा कमरे में मौजूद उस मैनेजर के सामने उठाते हुए कहा। फिंगरप्रिंट? मैनेजर ने चौंकते हुए कहा। आपने कहा ना आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं है। फिंगरप्रिंट है और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसा निकल जाता है। ये कहते ही लक्की ने एक राहत की सांस ली थी, लेकिन मैनेजर को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लक्की को फिंगरप्रिंट की जानकारी कैसे थी। तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो? मैनेजर ने लक्की को घूरते हुए पूछा। लक्की की शक्ल और उसका हुलिया मैनेजर के लिए उसकी बातों से मेल नहीं खा रहे थे। हाँ, लक्की ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। उसे इस तरह देख तो मैनेजर और भी कंफ्यूज हो गया था। मैनेजर ने सोचा कि उसे एक चांस देना चाहिए, इसलिए उसने लक्की को फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। वो अपनी टेबल के पास गया और उसके दराज में फिंगरप्रिंट वाली मशीन ढूंढने लगा। 2-3 ड्रॉज में झांकने के बाद आखिरकार उसे वो मशीन मिल गई थी। चुपचाप यहाँ पर अंगूठा लगाओ, मैनेजर ने मशीन को आगे बढ़ाते हुए कहा। लक्की ने अपनी फटी हुई पैंट के पिछले हिस्से अपना अंगूठा पूछा और फिर उसने मशीन पर लगा दिया। 2 सेकंड बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी और वो जोर जोर से साउंड कर रही थी। तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है।
मैंने पहले ही बोला था कि कोई खाता नहीं है इस बैंक में तुम्हारा। मैनेजर ने लक्की को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराधी था। मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि लक्की ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था और वो मैनेजर को बेवकूफ बना रहा था। इससे पहले कि लक्की अपनी जेब से कोई बंदूक या बम निकालता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लक्की ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन लगा रहा था। लक्की बुरी तरह से घबरा गया था। वो बहुत ही उत्साह और जोश में अंदर तक तो चला आया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लक्की उसे पुलिस को बुलाने से रोक पाता? कहीं उसे कोई फेक मैसेज तो नहीं आया था? लक्की कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलेगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जल्द आ रहा है इसका अगला एपिसोड 3। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।